लेकिन इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। सरदार साहब की कमी यह देश सदा सर्वदा महसूस करेगा। सरदार साहब के जीवन को, उनके कार्य को स्मरण करते हुए हम सब देश की एकता के लिए अपने जीवन में काम करें। इसी एक अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है वो विरासत विविधता में एकता की है। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती, चित्र अलग होते। ये हमारी सोच है, गलत हो सकती है, हमारी सोच है। लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया, इसमें कोई मतभेद नहीं। और सरदार साहब थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने देश का पहला गृह मंत्री बनाया था। सरदार साहब थे जो जीवन भर कांग्रेस के लिए जिए, कांग्रेस के लिए जूझे, कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना जीवन खत्म किया। कि सरदार साहेबનું દુનિયામાં સૌથી મોટું સ્ટેચ્યુ બનાવીને ઊંચા માનવીની ઊંચી प्रतिमा આ સરકારે બનાવી છે। વાંધો એ વાતનો છે અમને કે સરદાર સાહેબ માટે લોખંડી પુરુષ કહેવાતા હતા। દેશભરમાંથી બધા લોકો એકતાનું પ્રતીક એટલે આખા દેશમાંથી લોખંડના પ્રતીક ઉઘરાવીને આ સ્ટેચ્યુમાં સમર્પિત કરવાનો કાર્યક્રમ। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्यवाही खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था। तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन।